हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में स्वागत है। सर आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का सुपर 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर मैं इन 30 प्रश्नों में सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस है। कोई ग्रुप डी में पूछा हुआ है, कोई एनटीपीसी में और कोई रेलवे में, उसके बाद कोई सीजीएल प्री में पूछा हुआ है। सभी के सभी प्रश्न सर प्रीवियस है। ये तीसों के तीसों प्रश्न सर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सर मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि मैं 30 प्रश्नों को 3 भागों में विभक्त किया हूँ। जैसे पहले भाग में आज मैं 10 प्रश्न कराऊंगा पार्ट ए में, फिर पार्ट बी में भी 10 प्रश्न कराऊंगा, फिर पार्ट सी में 10 प्रश्न कराऊंगा। इस प्रकार मैं सभी क्वेश्चन को हल करूंगा सर। और आगे भी मैं सर प्रत्येक चैप्टर से 30 प्रश्न लूंगा और उसे भी मैं इसी तरह पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तक कर उसे मैं क्लियर करूंगा। तो सर आज आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए सर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सर पहला ही क्वेश्चन देखिए सर कितना इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए सर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय ए आधा कर होता है। सर देखिए ए एक बटा 6, तो सर ए का पूरा काम कितना होगा। एक बटा 3 हो जाएगा सर। ए का आधा काम 1/6, ए का पूरा काम कितना हो जाएगा 1/3। और सर ये बोला है कि किसका है, ये बी का है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकल गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी, यहाँ पे 3 हो गया, ये बी कितना हो गया 1 हो गया। और देखिए सर फिर उसके बाद बोलता है दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। देखिए सर ए बोल रहा है इसका कितना है, क्षमता 3 है। बी बोल रहा है इसका क्षमता कितना है 1 है। और दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। ए प्लस बी जो है पूरा 10 दिन लगता है। तो सर देखिए इस ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1, टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से जब 40 दिन हो रहा है और हमसे पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है तो बी अकेला उस काम को कितने समय, बी सर इससे 40 हो रहा है, ए 1 है तो बी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। हमसे बी पूछ रहा है तो यही हमारा बी आंसर हो जाता। अगर सर हमसे ए पूछता ज्यादा, हमसे ये हो जाएगा 40/3। हमसे ए पूछा इसलिए सॉरी इसमें बी पूछा है हमसे इसलिए आंसर 40 होगा। अगर ए पूछता तो आंसर 40/3 होता। क्लियर हुआ सर, देख लीजिए। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा सर आप लोग की स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए सर स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन बोला ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये का ठेका लिया। ए ने अकेले इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। वह सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग। दूसरा क्वेश्चन सर देखिए, ए और बी ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 4500 रुपये का ठेका लिया। ए ने अकेला इस कार्य को 8 दिन में
तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वह सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग। देखिए सर, ए ने किया कितने दिन में? ए ने किया 8 दिन में। बी ने किया कितने दिन में? बी 12 दिन में। बी 12 दिन में। फिर बोल रहा है तो सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में कर लिया। देखिए इसका क्षमता 3 हो जाएगा, इसका क्षमता 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 6। तो सर जब इसका हो गया 6, देखिए ए जो 3 हो गया, बी 2 हो गया, तो सी हमारा कितना होगा? सी सर एक ही होगा ना, एक ही होगा, तब ना टोटल ए प्लस बी प्लस सी 6 होगा सर। तो अब हमसे बोला है कि उन्होंने 4 दिन में कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग। 3 2 5 6 और 6 हमारा दिया है कितना? 4500। एक हमारा कितना हो जाएगा? तो सी का भाग, और सी देखिए सर एक ही है, तो यही हमारा कितना हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। सी एक ही है, इसलिए सी हमारा। अगर सर हमसे देखिए, अगर सर हमसे ए का मान पूछता तो ए हमारा कितना है? 3 है। ए की क्षमता कितना है? 3 है। 3 से कितना हो जाता सर? 3 से 21, 2250 हो जाता। और सर देखिए, अगर हमसे बी पूछता कि बी कितना है, तो बी हमारा कितना है? बी 2 है, तो बी 2 से कितना हो जाता? 15 से। सर हमसे जो भी पूछे, ए का मान सी ए पूछा है, ए तो 2250 रुपये होगा। बी का पूछता तो बी 1500 रुपये हो जाता। सी का पूछा, सी 750 रुपये हो जाएगा। ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, कोई भी पूछे सर, पर हम इसमें हमसे सी का पूछा है, जो हमारा आंसर 750 हो जाएगा। क्लियर हुआ सर? आगे बढ़े सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तीसरा क्वेश्चन ये रहा सर आप लोग के स्क्रीन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए, बोल रहा है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? देखिए सर, कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? देखिए सब हो गया। ए प्लस बी जो किसी कार्य को 10 दिन बोल दिया, सी अकेला उसे 50 दिन। इसका क्षमता हो जाएगा 5, इसका क्षमता हो जाएगा 1। अब सर हमने पहले क्वेश्चन में क्लियर किया है कि ए उतने समय में, ए जो है जितने समय में कर सकता है बी और सी, बी प्लस सी। देखिए ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो बी अकेला उसका। देखिए यहाँ से सर हमारा टोटल देखिए यहाँ से कितना निकल जाएगा? ए प्लस बी 5 है, सी 1 है, तो हमारे ए प्लस बी प्लस सी पता चल जाएगा सर। ए प्लस बी प्लस सी पता चल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी मिला के 6 हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी 5 है, सी 1 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 6 हो गया। अब देखिए सर, जब ए प्लस बी प्लस सी 6 हो गया है, हमने क्वेश्चन में बोला ए उतने दिन में करता है जितने समय में बी प्लस सी। जब सर जब पूरा ए प्लस बी प्लस 6 है, ए करेगा आधा काम, ए आधा काम करेगा और बी आधा काम करेगा। जब 6 है, ए आधा कार्य मतलब 3 दिन में, बी प्लस सी आधा काम मतलब ये भी 3 दिन में। सब जब देखिए ए प्लस बी मिलके 5 दिन है, ए प्लस बी मिलके 5 दिन है, मतलब कि ए प्लस बी की क्षमता मिलाकर 5 दिन है। तो जब ए की क्षमता 3 हो गया, तो बी की क्षमता कितना बचा सर?
बी की क्षमता 2 हो जाएगा। तो सर बी की क्षमता 2 हो गया तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। क्लियर हुआ सर? बोल दिया था पहले कि ए जितने दिन में करता है उसमें बी प्लस सी मिलकर कार्य करते हैं। तो जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी सबसे 6 हो गया, तो हम समझ गए कि ए आधा कार्य करेगा और बी प्लस सी मिलकर आधा कार्य करेंगे। तो सर ए एक जो हो गया 3 हो गया, बी प्लस सी 3 हो गया। जब ए प्लस बी मिलाकर कुल क्षमता 5 था, ए का जब क्षमता 3 हो गया तो बी का हमको पता चल गया कि बी का 2 हो गया, और यहाँ से सी का भी पता। जब यहाँ से बी 2 हो गया तो सी का भी 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ सर? फिर उसके बाद बोल रहा है कि तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? बी सर बी हमारा कितना है? 2 है। टोटल हमारा कार्य कितना था? 50। इससे ले लीजिए, इससे ले लीजिए, 85 होगा। कितना हो गया? 50 हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है बी कितने दिन में करेगा? 2 है। पूरा बी कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। ये हमारा 300 हो गया। अगर सर हमसे पूछता कि ए कितने दिन में करेगा सर, ये तो पूछा कि बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता 2 था, इसे ए कितने दिन में करेगा? ए हमारा कितना है? पचास 16 से 2/3 दिन हो जाता है। एक इसका कार्य होगा सर, ए का हो गया, इसका ए का हो गया। अगर हमसे सर पूछता है कि सी का कितना है, तो सी टोटल कार्य हमारा 50 था, और सी हमारा कितना है? 1 है। कितना हो जाएगा? ये हमारा सी हो गया। इसकी जिसका भी पूछे, ए का पूछता तो 16 पूरा 2/3 ले, और पूछेगा बी का पूछा है, बी का 25 दिन हो जाएगा। सी का पूछता 50 दिन हो जाता। कोई भी पूछे, ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे। क्लियर हुआ सर? आगे बढ़े, देख लीजिए सर कुछ। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए तथा बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ए तथा बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला प्लस बी कितने दिन में? 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में? बी प्लस सी कितने दिन में? 15 दिन में। क्या बोला है? सी प्लस ए बोला है 20 दिन में। सी प्लस ए जो बोला है उसे 20 दिन। इसके छोड़ देखिए सर, ये 6 हो गए, ये 4 हो गया, बोला है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन? ये टोटल हमारा कितना हो गया? 13 हो गया सर। देखिए सर, अगर यहाँ से ए प्लस बी प्लस, अगर इससे क्षमता जोड़ने पर अगर सर विषम आ जाए, जैसे ये 13 विषम हुआ है, ये 13 है, तो 13 तो सर विषम संख्या है ना। देखिए अगर विषम आ गया तो इसे 2 से, इसे 2 से, इसे 2 से, ये हो गया 12, ये हो गया 8, ये हो गया 6। तो किसी की क्षमता देखिए 12 दाम 120, 15 8 120, 20 छक्का 120। क्लियर क्लियर हो गया? तीनों तीनों 120 हो गया सर। फिर बोला है सी अकेला, देखिए तब यहाँ से हमारा टोटल कार्य कितना हो गया? 120 हो गया सर।
प्लस सी, तो देखिए ए प्लस बी सर हमारा 12 है, ए प्लस बी 12 है और ए प्लस बी प्लस सी पूरा 13 है सर, ए प्लस बी प्लस सी पूरा 13 है, तो ये कितना दिन लग जाएगा पूरा, एक हो जाएगा, 120 दिन। क्लियर हुआ सर? अगर सर हमसे बी प्लस सी दिया है, अगर हमें ए पूछता ए कितना है ए, तो हमारा सर बी प्लस सी देखिए 8 है और ए पूरा ए प्लस बी प्लस सी 13 है, 13 में से 8 गया 5, तो टोटल कार्य 120 था, तो कितना हो जाता है ए 24 दिन में हो जाता है। यहाँ क्लियर कर देते हैं सर। अगर सर देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसको तो कितना दिया है सर 13 दिया है, अगर ए प्लस बी दिया है 12, देखिए ए प्लस जो दिया है हमें 12 दिया है प्लस सी 13 दिया है, सी का मान हमें पता चल जाएगा 1 हो गया, 1 से कर देंगे तो 120 दिन सी का पता चल गया। फिर उसके बाद अगर देखिए ए प्लस बी प्लस सी 13 है, अगर बी प्लस सी 8 दिया है, बी प्लस सी सर 8 दिया है, तो ए बराबर पता चल जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा, ए बराबर 5 हो जाएगा। तो अगर हमें ए का मान निकालना रहता सर, ए का मान निकालना रहता हमें, देखिए यहाँ से ए निकल कितना हो गया, अब इसी तरह सर इसका निकालना होता, ए प्लस बी हो गया, सी प्लस ए प्लस बी और ए बी का निकालना, तो सर यहाँ से बी का निकल जाएगा, सी प्लस से दिया 6, तो बी कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। और ए का पूछेगा 120 बटे 5 कर दीजिएगा 24 हो जाएगा, अगर सर बी का पूछेगा तो 120 बटा 7 कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। हमसे पूछा किसका है सी का, तो सी हमारा कितना 120, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ सर? चाहे जो पूछे, ए पूछे बी पूछे सी पूछे, आगे बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग के स्क्रीन पे सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में कर सकता है। ए बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य करने में ए को कितना समय लगेगा, ए को कितना समय, ए किसी कार्य को 24 दिन में, उसे 12 दिन में कर सकता है। ए बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य करने में ए को कितना समय लगेगा। देखिए सर क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 24 दिन, ये जो बोल रहा है कितना बोल रहा है 24 दिन, बी जो बोल रहा है, बी कितना बोल रहा है, बी 9 दिन में, बी 9 दिन में, सी कितना बोल रहा है सर, सी 12 दिन में, सी 12 दिन। टोटल कितना कार्य हो जाएगा, 72, 3 हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया। फिर बोलता है ए बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, सर टोटल हमारा कार्य हुआ कितना, 24 से 72, 9 और 72 12 14, टोटल कार्य हुआ हमारा 72। फिर उसके बाद बोलता है ए बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, ए बी सी, ए 3 है, बी 8 है, सी 6, 8 6 14 3 17 हो गया, और 3 दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक कार्य किया। फिर बोल रहा है शेष कार्य करने में ए को कितना समय, शेष कार्य हो गया कितना 51, 3 भी 72 51, सर 3 21
6 हो जाएगा, फिर बी बराबर कितना 7 हो जाएगा, 7 दिन। तुमसे पूछा कि इसका शेष कारण है, ये को कितना समय लगेगा, ये यही हो जाएगा सर, 7 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। तो a प्लस बी सी तक सर 72 में से क्या कीजिएगा तो 21 हो गया, तो 3d इक्वल टू 21 है, तो d इक्वल टू कितना, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिन में, ए और सी उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार यदि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिन में तथा ए और सी उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी और प्लस बी बोल रहा है कितने दिन में, 72 दिन में, बी प्लस सी बोल रहा है कितने दिन में, बी और सी 120 दिन में, फिर बोल रहा है इसका कितना हो जाएगा, 360 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर। तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे, ए बी सी, ये 5 3 8 4, 5 3 8 4 12, 5 3 8 4, ये 12 हो गया, 12 हो गया, नहीं तो 3 दिन, 3 दिन ए और सी 90 दिन में, ए बी और सी तीनों मिलकर 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे, 5 3 8 4 12 12 36 10 से कुछ तो गड़बड़ हो जाता है, 5 3 8 4 12 12 36, बी और सी उसे 120 दिन में तथा ए और सी उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 सॉरी सर, सही सर, ये बोल रहा है कि यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी, ये जब टोटल 12 हो गया तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे ना सर, ए प्लस बी प्लस सी ये दिया है 12, तो ए 6 हो जाएगा, 6 हो गया सर। फिर उसके बाद बोल रहा है ए प्लस बी तीनों 3 दिन तक कार्य किया है, कितना हो गया, ये 18 हो गया, 18 हो गया सर। उसके बाद फिर बोला है कि तीनों, अब तीनों ए बी और सी कितना दिन कर देंगे, हमारा टोटल कार्य था कितना सर, 360 है, 360 बेटा 20
12 है तो ए प्लस बी प्लस सी 6 हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला 3 दिन तक उन्होंने कार्य किया तो 6 3 18 हो गया। टोटल कार्य हमारा था कितना 360, करें कितना आ जाएगा बेटा 20 दिन आ जाएगा। आगे बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोग की स्क्रीन पे सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेला काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा होता है। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ये सर कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेला कार्य को कितना समय पर ए और बी किसी कार्य को देखिए सर, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन पर है 36 दिन। यदि अंतिम 10 दिन ये कार्य करता है क्या है तो जो बचेगा 30 जो बचेगा वो सर कितना ए प्लस बी मिलकर किया। काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा होता है सर। अंतिम 10 दिन जब ए कार्य किया तो जो बचा 30 दिन उसे ए प्लस बी मिलकर तो कार्य किए होंगे, हो जाएगा। अब दिया देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा रेशियो सर। ए प्लस बी 5 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछा है तो बी अकेला उस कार्य को कितना समय में पूरा करेगा सर। देखिए बी का पूछा है, बी अकेला और टोटल कार्य ए प्लस बी 5 कर रहा है तो इसमें से ए 3 दिया तो बी 2 हो जाएगा। टोटल कार्य हमारा हुआ कितना है 36 पर कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा पूरा 90 दिन हो जाएगा सर ना। क्लियर हुआ सर। क्वेश्चन देखिए फिर से सर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में ए प्लस बी 36 दिन में कर रहे हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए अकेला काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा होता है। जब सर अंतिम 10 दिन ए अकेले काम किया तो जो 30 दिन बचा तो ए प्लस बी मिलकर किए होंगे। अब यहाँ दिया कि ए प्लस बी 36 दिन में कर सकते हैं, 6 हो गया। ए प्लस बी 6 दे दिया, ए अंतिम 10 दिन ए प्लस बी और ए का रेशियो निकाल लेंगे। ए प्लस बी जब 5 हो गया, ए 3 हो गया तो बी 2 हो गया। टोटल कार्य हमारा कितना था 180 था, तो बी हमारा कितना हो जाएगा 90 दिन हो जाएगा। मतलब बी का मान कितना हो जाएगा, बी 90 दिन हो जाएगा। और ये पुस्तक पे 60 दिन हो जाता सर, ये 60 दिन हो जाता और बी 90 दिन हो जाता। क्लियर हुआ सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किसी कार्य को ए 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। कार्य का कितना भाग सर, ये नहीं पूछा कि ए और बी मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है कि ए कार्य का कितना भाग करेगा।
यहाँ से एकदम सिंपल सा फंड, ए द्वारा कितना भाग, ये क्या पूछा है, कार्य का कितना भाग ए द्वारा भाग, टोटल है कितना, 2 और 1 3 हो गया। ए का पूछा तो ए कितना है 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा सर। अगर बी का पूछता टोटल है कितना 3, बी हमारा है कितना 3, ये आंसर हो जाएगा सर। सिंपल से कुछ कितना है, ए और बी कितना है 3 है, ए का पूछा 2/3, बी का पूछा तो 1/3, कोई पूछे बी का पूछे या फिर ए का पूछे, क्लियर हुआ सर। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोग की स्कीम से क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए बी और सी अकेला किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य, सर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये बोल रहा है सर ए बी सी, ए बोल रहा है हमारा 20 दिन में, बी बोल रहा है सर बोल रहा है सर 30 दिन में, और सी बोल रहा है सर 60 दिन में। कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, क्यों, फिर बोला प्रत्येक तीसरे दिन, देखिए सर अगला दूसरा, दूसरा दिन भी यही करेगा, और तीसरा दिन बोल रहा है कि ए बी तथा सी की सहायता से करता है, ए बी तथा, ये हमारा 3 तो है, बी तथा सी, बी कितना है 2, सी कितना है 2, 3 3 6 हो गया, टोटल हमारा कितना हो गया 12 काम, 12 काम हो गया सर। अब देखिए जब 12 काम 3 दिन लेता है, 12 काम सर 3 दिन, टोटल हमारा काम कितना था 60 काम, 60 करेंगे तो सर ये 5 गुना होगा, तो इसे भी 5 गुना करना पड़ेगा सर, इसे 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 15 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा सर। जब 12 काम 3 दिन ले रहा है तो हमारा टोटल कार्य है 60, तो 60 काम होने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन ही लगेगा ना सर। और क्वेश्चन देखिए बोला ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, सी 60 दिन में कर सकता है, इसका आंसर होगा 60, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, और 3 2 5 6, लेकिन यहाँ बोला प्रत्येक तीसरे दिन ए जो है बी तथा सी की सहायता से, ये पहला दिन तो ए करेगा ही, दूसरा दिन भी ए करेगा, लेकिन तीसरा दिन जो बोल रहा है बी तथा सी की मदद से, बी हमारा 2 है, सी 1 है, और ए भी 3 है, 3 2 5 1 6 हो गया, और टोटल काम हुआ कितना 3 3 6 6 12 काम। जब 12 काम होने में 3 दिन लग रहा है तो हमारा 60 काम होने में कितना दिन लगेगा 15 दिन लगेगा, क्लियर हुआ सर। आगे बढ़े सर, देख लीजिए सर, तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है सर, सर ये सब के सब क्वेश्चन सर प्रीवियस क्वेश्चन है सर। सर आप लोग से प्लीज निवेदन है कि आप लोग इन प्रश्नों को सर अपना नोट्स बनाकर 2 से 3 बार बस रिवीजन कर लीजिएगा, आगामी कोई भी एग्जाम हो सर आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे सर मैथ में। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सर।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लोग की स्क्रीन पे सर क्वेश्चन नंबर 10 का, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है सर। और इसके ये पार्ट ए रहेगा, फिर पार्ट बी में कल लाऊंगा। कल वो भी पार्ट बी भी सर बहुत ही अच्छा रहेगा। वो सब के सब क्वेश्चन सर प्रीवियस क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं सर। मैंने टाइम एंड वर्क से 30 प्रश्न लिया हूँ और 30 के 30 प्रश्न सर बहुत ही ज़्यादा VVI हैं। और वो सर जो भी प्रश्न है वो सब के सब प्रीवियस है, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला किसी काम के 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात यह B की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरा कार्य को A तथा B मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन देखिए सर अच्छा है। किसी काम के 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात यह B की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को A तथा B मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए सर अगर ये जहाँ शेष काम बोले तो सर आप शेष काम पकड़ कर चलिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यूजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है उसके पश्चात ये B की सहायता से शेष काम को 4 दिन में, काम हमारा 7/10 भाग था। देखिए सर B की सहायता से A प्लस B की सहायता से बोल रहा है 4 दिन में शेष काम करेगा, 3/10 हो जाएगा। जो सब हमारा कार्य था सर 7/10, तो कार्य था हमारा 7/10, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। हो जाएगा सर ना? यही बोला है कि शेष कार्य को 4 दिन में करता है। फिर उसके बाद बोल रहा है तो पूरे कार्य को A तथा B मिलकर कितने कार्य है? पूरे कार्य को A तथा B, A प्लस B मिलकर कार्य को पूरा कार्य कितना होगा? यहाँ से ये खत्म हो गया, अब ये चला जाएगा ऊपर, तो हमारा 3D कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा? 13 सही 1/3 दिन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोला है कि तो पूरे कार्य को A तथा B मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सब A प्लस B मिलकर 13 सही 1/3 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। क्लियर हुआ सर? सर ये रहा आज का 10 क्वेश्चन। उम्मीद है सर आप लोगों को सर कल मैं पार्ट इसका बी लाऊंगा, जो पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन रहेगा सर। उसके बाद भी मैं पार्ट सी लाऊंगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा सर। इसी प्रकार मैं हर एक चैप्टर से 30 प्रश्न लूंगा, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में उसे मैं बांट दूंगा। और 30 प्रश्न सर बहुत ही ज्यादा VVI होंगे, और वो 30 प्रश्न सर हर एक